The origin of universe is one of the humanity's greatest mysteries. Remarkably, this question was already being explored thousands of years ago in the Rig Veda. Long before modern science, ancient Indian sages questioned the birth of universe. The Rig Veda beautifully reflects the curiosity in its famous book नासदेह सूक्त। इमेजिन करिए एक रात आप छत पर लेटे हैं और आसमान में लाखों तारे चमक रहे हैं। हमारी पृथ्वी, सूर्य, मिल्की वे, गैलेक्सी और अरबों खरबों अन्य गैलेक्सियाँ, यह सब कहाँ से आया? क्या ब्रह्मांड की कोई शुरुआत थी या यह हमेशा से था? आज हम इस महान रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। प्राचीन ऋग्वेद से शुरू करके 1755 में इमैनुअल कांत के नेबुलर हाइपोथेसिस तक, फिर 20वीं सदी के बिग बैंग थ्योरी तक और आज तक की खोजों तक। हमारी यात्रा शुरू होती है लगभग 3500 साल पहले प्राचीन भारत में। ऋग्वेद के प्रसिद्ध नासदेह सूक्त में ऋषियों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर गहरे सवाल उठाए। उनका भावार्थ कुछ ऐसा था: उस समय न अस्तित्व था, न ही अनस्तित्व। न आकाश था, न उससे परे कोई दुनिया। न मृत्यु थी, न अमरत्व। न दिन था, न रात। बस एक रहस्यमय शून्य था, जो शायद उसमें कोई एक शक्ति थी या ऊर्जा मौजूद। सूक्त के अंत में ऋषि विनम्रता से कहते हैं, इस सृष्टि का रहस्य वास्तव में कौन जानता है? शायद वही जो सबसे ऊपर है, या संभव है कि वो भी ना जानता हो। यह दृष्टिकोण बहुत अद्भुत है, क्योंकि यहाँ कोई निश्चित दावा नहीं किया गया, सिर्फ जिज्ञासा और प्रश्न है। यही वैज्ञानिक सोच की शुरुआत है। लगभग 6th सेंचुरी BC तक यूनानी दार्शनिकों ने भी ब्रह्मांड के बारे में विचार किए। दार्शनिक अनाकिसमेंडर ने कहा कि ब्रह्मांड अपरे ईरान यानी असीन से उत्पन्न हुआ है। बाद में प्लूटो और अरस्तु ने पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड का मॉडल दिया, जो लगभग 2000 साल तक माना जाता रहा। 16th BC में एक बड़ा बदलाव आया। निकोलस कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रित मॉडल दिया। गैलीलियो गैलीले ने टेलीस्कोप से ग्रहण के प्रमाण देखे। आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन के नियम दिए। 1755 में इमैनुअल कांत ने नेबुलर हाइपोथेसिस दी कि शुरुआत में गैस और धूल का एक विशाल बादल था, जो ग्रेविटेशन से सिकुड़कर सूर्य और ग्रहों में बदल गया। 20th सेंचुरी में सबसे बड़ा बदलाव आया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने जनरल रिलेटिविटी दी। जॉर्ज लेमेटर ने प्राइमोर्डियल एटम का विचार दिया। 1929 में एडविन हबल ने साबित किया कि गैलेक्सियां हमसे दूर जा रही है। इससे पता चला कि ब्रह्मांड फैल रहा है। बिग बैंग थ्योरी। बाद में वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक अत्यंत गर्म और छोटे बिंदु से ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ। इसे हम बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। 1965 में वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की खोज की, जो बिग बैंग का सबसे मजबूत प्रमाण बना। आज के आधुनिक टेलीस्कोप जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड की शुरुआती समय की गैलेक्सी दिखा रहे हैं। इनमें से एक बहुत दूर और प्राचीन MOMG-14 भी है, जो बिग बैंग के लगभग 280 मिलियन साल बाद की है। फ्रेंड्स, यह कहानी लगभग 3000 साल की मानव जिज्ञासा की कहानी है, वेदों के सवालों से लेकर आधुनिक टेलीस्कोप की खोजों तक। बिग बैंग हमें ब्रह्मांड की शुरुआती के बारे में बताता है, लेकिन यह सवाल आज भी बाकी है कि बिग बैंग से पहले क्या था। शायद इसका जवाब भविष्य का विज्ञान ही देगा। And with this fascinating journey of universe, I would like to conclude my speech. Thank you. Thanks a lot.